तुम वो वाहिद शख्स हो जो इन 7 सालों में यहाँ इस कब्र पर फातिह के लिए आए हो। उसने नज़र उठाकर देखा, सामने एक दरमियानी उम्र का शख्स खड़ा उससे कह रहा था जो यहाँ का गोरकुन था। जब ये यहाँ लाई गई थी तो तकरीबन 4 ही लोग थे जो उसे दफनाने आए थे। और एक बहुत ही अजीब बात है साहिब, क्या वो बोला, जब इस लड़की को दफनाने आए थे तो इसका कफन तो सफ़ेद था मगर चादर काली थी। और फिर जब उसे दफना दिया गया तो उसके कतबे पर ये नाम देखो सुल्तान लिखवा दिया गया। भला औरत की कब्र पर मर्द का नाम क्यों? गोरकुन की बात पर वो बेबसी से मुस्कुरा दिया। अरे सुल्तान, ये अपनी चादर मुझे दे दो, ये काली चादर। जब मैं मरूंगी तो इसी में लपेट कर दफन होंगी। मुझे ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी पनाहों में हूँ। पता है जब तुम पास होते हो तो मुझे कोई डर, कोई खौफ नहीं रहता। तुम जानते हो ना अंधेरा कितना डराता है मुझे। तो बस इसी चादर में ही कब्र में जाऊंगी ताकि तुम्हारा एहसास मेरे पास रहे और कोई डर बाकी ना रहे। पता है मैं अपनी कब्र के कतबे पर भी तुम्हारा नाम लिखवाऊंगी ताकि कभी मैं तुमसे खो जाऊं और तुम्हें कहीं ना मिलूं तो तू किसी शहर खामोशा में जाकर अपने नाम का कतबा देकर जान लेना कि मैं वहाँ सोई हुई हूँ। साहिब हाँ, एक और अजीब बात भी है। वो क्या? ये देखो, यहाँ किसी कब्र पर फूल नहीं हैं मगर ना जाने कैसे बस इसी कब्र पर ये सफ़ेद फूल खिल गए खुद ही, जबकि किसी ने लगाए भी नहीं। अब की बार वो कहका लगाकर हंस पड़ा। जानते हो बाबा, वो ऐसी ही थी, सब में रहकर सबसे मुख्तलिफ। मेरी नाजुक सी मासूम आँखों वाली गुड़िया, हर बात पर डर जाने वाली। उसे सुर्ख फूलों से भी डर लगता था। कहती थी उसे लगता है जब कोई बच्चा माँ के पेट में ही मर जाता है तो उसके खून से सुर्ख गुलाब बनाया जाता है। पागल थी ना, और सफ़ेद फूलों से उसे इश्क था। कहती थी कि सफ़ेद फूल मोहब्बत करने वालों की पाक रूहें हैं और जब वो भी मर जाएगी तो सफ़ेद फूल बन जाएगी। अब वो उन सफ़ेद फूलों की महक अपने अंदर उतरती महसूस कर रहा था। तुम उसके क्या लगते हो साहिब? मैं बग़ैर कुछ भी नहीं मगर सब कुछ। कुछ लोगों से बग़ैर कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता नहीं होता कि जिसे कोई नाम दिया जा सके, मगर तमाम रिश्तों के एहसासात उसी के पहलू में ही सजदा करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।